बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये गल्फ़ कंट्रीज़ में इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, उनमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आप अपना वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर सकें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और दूसरा दोस्तों गल्फ़ कंट्रीज़ में जो अपॉइंटमेंट वो कब की मिल रही हैं, ठीक है? और किस किस कंट्री से मोस्टली लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कितनी देर बाद की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट्स का काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ। तो इस वजह से फिर मुझे इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि रिसेंटली अब दुबई से कुछ लड़कों की अपॉइंटमेंट्स मिली, वो भी आप लोगों को बताएंगे कब रिप्लाई किया और कितनी देर बाद उनकी अपॉइंटमेंट्स मिली। उसके अलावा उससे पहले फिर सऊदी अरब से कुछ की अपॉइंटमेंट्स मिली थी। उसके अलावा जो है दोस्तों जो हमने ओमान से अप्लाई किया। तो इस तरह डिफरेंट किस्म की अपडेट है। मोस्टली जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है और इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जिस वजह से लड़के फंस जाते हैं, जिनको उनको इंटरव्यू का आइडिया नहीं होता कि ये क्वेश्चन भी हमसे किया जा सकता है। ये हालांकि वो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इंटरव्यू का थोड़ा सा एक रोब होता है जिस वजह से लड़के थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और वो उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे सकते। हाँ, पहले आपने ये क्वेश्चन सुना होगा, उसके बारे में थोड़ी सी बहुत आपने तैयारी की होगी, तो फिर आप वहाँ पर समझ सकते हैं। तो सब तो नहीं ऐसे होते, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। तो फिर मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ आप लोगों को। गल्फ़ में जो इंटरव्यू हो रहे हैं अरब कंट्रीज़ में, उसके चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि उनमें जो एम्बेसीज़ हैं वो जो इंटरव्यू लेती हैं उनमें कौन कौन सा वो क्वेश्चन पूछती हैं और आपने कैसे वो क्लियर करना होता है। और सेकेंडली वहाँ पे अपॉइंटमेंट कब की मिल रही है और मिलती है, ठीक है? तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सब लोगों को बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं दुबई की, कि दुबई में अगर आज आप अप्लाई करते हैं वर्क परमिट आने के बाद अपॉइंटमेंट के लिए, तो कितनी देर बाद रिस्पांस आता है और कब की अपॉइंटमेंट मिलती है। दुबई का दोस्तों तकरीबन 1 साल से काफ़ी मैंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की, तो उसमें भी मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि स्टार्टिंग में इसकी जो बिल्कुल रश ना होने के बराबर था। ये मैं जो मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, फरवरी मार्च समझ लें, क्योंकि मार्च में हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की थी। वो तकरीबन 1 वीक के अंदर अंदर एम्बेसी ने रिस्पांस किया। दुबई एम्बेसी रोमानिया की जो दुबई में एम्बेसी है उन्होंने रिस्पांस किया और जो अपॉइंटमेंट दोस्तों उन्होंने दी वो भी 1 वीक की दी। असल में दुबई में ये सिस्टम है कि वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट खुद बुक करते हैं, रीशेड्यूल का ऑप्शन दुबई एम्बेसी दे रही है, ठीक है? उसमें आप देख लें जो आपको डेट सूटेबल हो वो डेट आप पिक कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहले ये ऑप्शन था लेकिन अब ख़त्म कर दिया हुआ है। और मेरा ख़्याल है मैंने तुर्की से भी अपॉइंटमेंट अप्लाई की, मैंने सऊदी अरब से भी की। ना सऊदीया का ये ऑप्शन आता है, ना तुर्की का ये ऑप्शन आता है, ना ही पाकिस्तान का आ रहा है। वाहद कंट्री इस टाइम दुबई है जिसका ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ, कुवैत से ये ऑप्शन आ रहा था रीशेड्यूल का और अभी दुबई से भी आ रहा है, क्योंकि कुवैत से भी मैंने अपॉइंटमेंट्स लड़कों की अप्लाई की थी। तो जो दोस्तों रीशेड्यूल का ऑप्शन आता है, लेकिन जो डेट्स उस टाइम 1 वीक की मिल रही थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा रश हुआ जिस वजह से अपॉइंटमेंट का रिस्पांस तकरीबन 2 माह बाद आया कुछ लड़कों का, और उनकी जो अपॉइंटमेंट्स मिली वो भी 2 माह बाद की मिली। उसके बाद फिर एम्बेसी ने थोड़ा सा उसके ऊपर वर्क किया और जो है वो रिस्पांस एक अभी जो लेटेस्ट दोस्तों है वो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर अंदर रिस्पांस आ रहा है। जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो भी 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल रही हैं। तकरीबन 8 से 10 दिन पहले लड़कों की अपॉइंटमेंट्स मिली हैं जो कि अगस्त के सेकंड वीक में और जो थर्ड वीक में अपॉइंटमेंट्स मिली हैं, ठीक है? तो अगस्त की अपॉइंटमेंट्स मिल रही थी, जुलाई में उनका रिस्पांस आया, तो जून में अप्लाई किया, जुलाई में रिस्पांस आया और अगस्त की अपॉइंटमेंट्स मिल रही, ठीक है? तो यही आप कह सकते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर रिस्पांस आता है और 1 मंथ यानी 1 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट दुबई से मिल रही है। इसी तरह अगर सऊदीया की बात करें तो सऊदी अरब से दोस्तों को सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। वहाँ पे एम्बेसी की मर्ज़ी है, एम्बेसी क्या करती है, और वीज़ा रेशो भी बहुत बहुत बुरी है सऊदीया से। मैं सऊदीया से जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको यही कहूँगा कि ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरी वीज़ा रेशो जा रही है। और अपॉइंटमेंट को लेके वहाँ पे चलें तो एम्बेसी का कोई उनका पता नहीं है, और रिक्वायरमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। लेकिन चलें हमने वो प्रोवाइड उनको की और उन्होंने अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की और अपॉइंटमेंट्स का जब रिस्पांस आया तो आप हैरान होंगे कि शाम को 5 बजे ईमेल आ रही है, सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट्स है। बंदों के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर नहीं होते थे प्रॉपर, ठीक है? लेकिन जब हम उसमें फिर रीशेड्यूल की ऑप्शन भी नहीं थी होती। आपने उस दिन हर सूरत में एम्बेसी पहुँचना ही पहुँचना, जाके इंटरव्यू देना, उसके
बाद फिर वीज़ा भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। मोस्टली वीज़ा रिफ्यूज़ होते हैं, सऊदी से बहुत कम वीज़ा लग रहे हैं, ठीक है। तो ये सऊदीया की सूरत हाल है, उनका कोई पता नहीं 2 माह बाद आप रिस्पॉन्स करें, 1 माह बाद करें, 15 दिन बाद करें, 3 माह बाद रिस्पॉन्स करें, और जो अपॉइंटमेंट दें वो 2 दिन बाद की दें, 1 दिन बाद की दें, 1 वीक बाद की दें। उनकी कोई मतवातर सूरत हाल नहीं है। सऊदी अरब में जो अल रियाद में एम्बेसी है रोमानिया की, वो उनका बहुत बुरा बिहेवियर है। काफ़ी लड़के वहाँ पे गए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी तरफ कुवैत में दोस्तों अच्छा रिस्पांस है। 1 या 2 दफ़ा अप्लाई किया लड़कों की अपॉइंटमेंट के लिए, तो जल्दी अपॉइंटमेंट मिल गई और जल्दी इंटरव्यू वगैरह वीज़ा भी लग गया। तुर्की के ऊपर बात करें तो तुर्की की भी दोस्तों अपॉइंटमेंट्स अप्लाई कर चुके हैं हम, तो उसमें भी जल्दी रिस्पांस आ जाता है। तकरीबन समझ लें 15 दिन से महीने के अंदर अंदर, और इसी टाइम के दौरान अपॉइंटमेंट की डेट भी मिल जाती है, और इसमें वीज़ा रेशो भी ठीक है, तुर्की से इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं मेन चीज़ के जो इंटरव्यू में दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं वो क्या पूछते हैं, और कौन सी ऐसी मुफीद चीज़ें हैं जिसको लेकर आप जो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, जो जो बताना मैं आप लोगों को ज़रूरी समझता हूँ। उसमें सबसे पहले दोस्तों हम जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ इंटरव्यू में, वो ये है कि जब आप कहीं भी अप्लाई करते हैं, किसी भी अरब कंट्री से रोमानिया का अप्लाई करते हैं, तो कोशिश करते हैं जो काम आप उस कंट्री में कर रहे हैं, या आपके जो वीज़े के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, या टेम्परेरी कार्ड, टीआरसी कार्ड, अरबी में उसे, सऊदीया में उसे इकामा बोलते हैं, दुबई में उसे पताका कहते हैं, या आईडी कहते हैं, दुबई आईडी। उसके ऊपर अगर जो आपका प्रोफेशन लिखा है, या आपके वीज़े के ऊपर जो आपका प्रोफेशन लिखा हुआ है, उसी काम के रिलेटेड आप रोमानिया से वर्क परमिट निकलवाएं, ठीक है। जिसमें एम्बेसी को सेटिस्फाई करने में आपको ईजी हो जाएगा। एक तो ये चीज़ आपने लाजमी हो आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपके वीज़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सेकेंडली दोस्तों, आपकी जो सैलरी है वो आपने कोशिश करनी है कि जितना, अगर दुबई में आपकी 2000 दिरहम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग रोमानिया में जो 2500 दिरहम, मतलब उसके मुताबिक होनी चाहिए कि 2500 दिरहम कम से कम बनती हो। मतलब सैलरी जितनी आप दुबई में कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा रोमानिया से आपको ऑफर हो रही है, और आप उसके ऊपर वर्क परमिट निकलवा के तो इंटरव्यू दे रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ें आपने लाज़मी करनी है। बाकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी कंपनी अच्छी हो, और आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी हो आपके साथ, क्योंकि इन कंट्रीज़ में जो लोग माँगते हैं, ओमान में बैंक स्टेटमेंट माँगते हैं, दुबई में सम टाइम बैंक स्टेटमेंट माँग लेते हैं, ठीक है, और सऊदी अरब वाले तो नहीं माँगते। इस तरह दोस्तों ये चीज़ें आप अपनी पूरी रखेंगे तो आपके वीज़े के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे। बाकी क्वेश्चन वो वही करते हैं, कितनी देर से इस कंट्री में रह रहे हैं, जॉब आपने कैसे फाइंड किया, आपकी कंपनी का क्या नाम है, ठीक है, सैलरी आप यहाँ पे कितनी कमा रहे हैं, वहाँ पे ये इतनी सैलरी है, क्या आपके लिए ये काफ़ी है, आप शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, वही क्वेश्चंस हैं। 2-3 मेन क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, लाज़मी ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना है, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग गल्फ़ से अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों। इसके रिलेटेड अगर मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल कर रिस्पॉन्स करूँ। होप सो वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।